हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर रवि स्टडी रूट्स 23। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहां से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस लैंग्वेज को, जो कि हम इंग्लिश में करने वाले हैं, इस लैंग्वेज को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करें, बिल्कुल ज़ीरो से करें, इसके बिल्कुल रूट से हम इसको करें। तो इसलिए मैं ये लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले, ये ग्रामर पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज क्या है, इसकी रूट्स क्या हैं, कहाँ से ये शुरू होती हैं। तो हम बिल्कुल इसके बेसिक पॉइंट से आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। कोई भी लैंग्वेज की हम बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश बट वी टॉक अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस, राइट। जैसे ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है क्या। देखिए बच्चों, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, है ना। तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द मेथड जिससे हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली मेथड। देखिए अगर आप मानिए कि मेरे पास कोई मेथड है नहीं, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, मैं आपसे किस चीज़ में बात करूं, जेस्चर से तो सारी बात नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सके। तो दैट ओनली मेथड वी आर हैविंग, दैट इज़ लैंग्वेज। नाउ तो लैंग्वेज को अगर हम एक ही सेंटेंस में मैं आपको इसके बारे में बताऊं, लैंग्वेज इज़ द थिंग विद विच हेल्प वी कैन ट्रांसफ़र आवर थॉट्स टू समवन एल्सेस ब्रेन। हम अपने मन की जो हमारी भावनाएं हैं, दिमाग के जो विचार हैं, उसको अगर हमने किसी के सामने प्रकट करना है तो हमारे पास एकमात्र जो ज़रिया है वो क्या है, लैंग्वेज। अब इसको हम किसी भी तरह से, या तो हम इसको बोल के किसी को बता सकते हैं या फिर हम लिख के कर सकते हैं। तो ये इसका फर्दर रहेगा कि जैसे हम जब बोलते हैं तब तो हमें इतनी ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन द टाइम वी राइट कपल ऑफ थिंग्स वी नीड टू हैव फॉलो सर्टन थिंग्स, सो दैट इज़ ग्रामर। तो लैंग्वेज हमें रहेगी इसमें। अब हम बात करते हैं ग्रामर की कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका जैसे बताऊं, रूट्स कहाँ से ये डेवलप हुआ, तो ग्रामर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से ग्रामर का आविष्कार यानी कि जन्म हुआ ग्रीक वर्ड से। जो वो वर्ड क्या था, वो वर्ड था ग्रामैटिका। यानी कि जिस शब्द से ग्रामर का आविष्कार हुआ, जन्म हुआ, वो वर्ड था ग्रामैटिका, जो कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था, ग्रीक लैंग्वेज का। अब ये ग्रामिटा है क्या, इसका अर्थ क्या है। ग्रामिटा तो ये तो ग्रीक का वर्ड है, इसका अर्थ क्या था। इसका अर्थ था रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, या इसको हम सिस्टम भी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। तो इस ग्रामेटिका का अर्थ क्या हुआ, रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। तो दो चीज़ें क्लियर की, लैंग्वेज क्या है जिससे हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो चाहे बोल के या फिर लिख के। दूसरा है ग्रामर। ग्रामर का अर्थ क्या है, ए सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस। देखो तभी हम बता पाएंगे ना कि हम किस भाव से बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे मराठी है, गुजराती है, तेलुगु, एनी ऑफ लैंग्वेज वी आर हैविंग, वी मस्ट फॉलो दैट कपल ऑफ रूल्स सेट बाय द ग्रामर। सो नेक्स्ट दैट इज अल्फ़ाबेट। देखो बच्चे, कुछ एक बच्चों को अल्फ़ाबेट्स में और लेटर्स में बड़ी ही प्रॉब्लम रहती है कि सर ये लेटर्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट क्या हैं। अगर तो मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो वहाँ पे हम इतनी मिस्टेक को ज़्यादा नहीं उठाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो अल्फ़ाबेट भी सेम हो, लेटर भी सेम है। लेकिन द टाइम वी अपग्रेड आवर लेवल, सो वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स। तो ये स्लाइटली सा डिफरेंस रहता है इनमें, अल्फ़ाबेट में। वो क्या होता है मैं उसको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखो अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड। ए टू जेड जितने भी हैं, जो कि 26 हैं इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी आर हैविंग 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, जो कि हैं ए टू जेड, ठीक है। अगर है
आगे है लेटर। अब लेटर क्या है? जो लेटर्स हैं ये अल्फ़ाबेट का पार्ट है, यानी कि अल्फ़ाबेट में से लेटर लिए जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए क्या है, तो ए लेटर है, अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट इस ग्रुप को कहा जाता है ए टू जेड, वो हमारे अल्फ़ाबेट हैं। लेटर ए है, ए बी सी डी ई। अगर हम इसको एक बोलें, कोई भी एक, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज टी, तो टी इज लेटर, टी इज लेटर नॉट अल्फ़ाबेट। क्लियर? तो इसके आगे वॉवल भी होते हैं, देयर आर 5 वॉवल्स, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वो हम आर्टिकल्स जब हम करेंगे तो वी विल नेक्स्ट इलैबोरेट यू। सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड लेटर। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। जो सिंगल है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बी लिखो, तो बी क्या है? अल्फ़ाबेट है या लेटर है? क्या है? सिंगल आ रहा है, क्या हुआ? लेटर हुआ। ये ग्रुप को ए टू जेड को हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे और सिंगल को हम लेटर बोलेंगे। अब इनका यूज़ क्या है? देखो यूज़ क्या है, मैंने इसको इसलिए स्टार्टिंग से इसका लिखना चाहा है ताकि हम लैंग्वेज से लेके सेंटेंस तक पहुंच सकें। कोई भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, अगर मैं लिख दूँ यहाँ कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ तक हमने पहुँचना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हमने पहुँचना है। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे, मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली आई टेल यू एवरीथिंग। प्लीज़ बी ऑन कॉन्सेंट्रेट, पे योर अटेंशन। ओके, सो अल्फ़ाबेट तक समझ आ गया, लेटर तक समझ आ गया, ठीक है। आगे है वर्ड्स। अब इसको ध्यान से व्हाट इज़ वर्ड्स। अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन दूँ, तो डेफिनेशन में कहूँगा कि अ सेट ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, दैट इज वर्ड्स। अब वर्ड्स कैसे हैं? देखिए वर्ड्स क्या होते हैं, वैसे तो हिंदी में हम इसको शब्द बोलते हैं जो लेटर से मिलके बनता है। लेटर्स के लेटर्स प्लस लेटर क्या बन जाएगा? वर्ड। क्लियर? लेटर से मिलके क्या बन जाएगा? वर्ड्स बन जाएगा। अब अकेले लेटर का तो कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं सिर्फ आई ही एक वर्ड है जो अकेला बन जाता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ आई बोलूँ तो उसका भी तो कोई यूज़ नहीं है, उसको भी तो वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आई इज़ नॉट अ कंप्लीट। हाँ, इसके अलावा एडिशनल मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि जी ओ, गो एक ऐसा सेंटेंस है जो कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा सेंटेंस है, द स्मॉलेस्ट एवर वर्ड, दैट इज गो, राइट। तो ये एडिशनल मैंने आपको ऐसी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू, ऑलराइट। सो हम वर्ड पे थे, कम बैक टू द पॉइंट। अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 हैं, लेटर हमारे पास 26 है। लेटर प्लस लेटर मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है, ठीक है। तो अ सेट ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, दैट इज वर्ड। अब है सेंटेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? इफ आई आस्क यू व्हाट इज सेंटेंस, तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, दैट इज सेंटेंस। अगर मैं कहूँ कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ये मीनिंगफुल वर्ड ज़रूर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई मैं ऐसा वर्ड लगा दूं जिसका कोई मीन ही नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको, ऑलराइट। तो लेटर प्लस लेटर क्या बन गया? वर्ड बन गया। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि वर्ड प्लस वर्ड क्या बन जाएगा? सेंटेंस। अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिखा था आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई क्या है? वर्ड है। एम क्या है? वर्ड है। प्लेइंग क्या है? वर्ड है। फुटबॉल क्या है? वर्ड है। तो ये क्या बन गया? एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कि एम फुटबॉल प्लेइंग आई, तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं बना, इसको हमने सेट नहीं किया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक बार मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिकैप्चुलेट कराता हूँ ताकि आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन रहेगी तो हम इसको दोबारा से समझ सकें। तो बच्चों एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मेथड विद विच हेल्प वी कैन कन्वे आवर मैसेज टू समवन एल्सेस माइंड। जब हम अपने मन के भाव किसी दूसरे के सामने प्रकट कर दें उसको हम क्या बोलते हैं?
लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक रूल है, एक सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं कि यहाँ पे आना है, जहाँ पे बैठना है, यूनिफॉर्म में आना है, आपको अपनी बुक्स लेके आनी है, इतने बजे आना है। तो वो क्या है? वो एक नियम है, रूल है। उसी तरह हर एक लैंग्वेज की अपने अपनी ग्रामर है, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन, जो हमें टाइम टाइम फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आज हम इसलिए जो है ना, आज हम इंग्लिश की कर रही हैं, इसलिए हम अल्फ़ाबेट और लेटर और वर्ड और सेंटेंस समझेंगे। तो अल्फ़ाबेट क्या है? मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, दैट इज अल्फ़ाबेट। अगर हम सिंगल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेटर। जैसे हम जनरली भी तो बोलते हैं ना कि आप जो है ना, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा, तो लेटर क्या होता है? एक सिंगल डिजिट। ओके, तो लेटर मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से दीजिए। लेटर प्लस लेटर क्या बन जाएगा? वर्ड। वर्ड प्लस वर्ड क्या बन जाएंगे? सेंटेंस। क्लियर? अब सेंटेंस प्लस सेंटेंस भी बन जाते होते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा। जैसे हम इसको कंपाउंड कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको फर्दर कराऊंगा, लेकिन अभी उनका यूजेस इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें भी जैसे मैंने ये कराया आपको, आर्टिकल्स हैं, वो भी आपको फर्दर कराऊंगा। लेकिन ये एक सिर्फ थोड़ी सी स्टार्टिंग है। जिन बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि हमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना, तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है। एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए कि अगर हमने ग्रामर स्टार्ट करनी है, अगर मैं आज के दिन ही आपको टेंस शुरू करा देता तो हो सकता है आपको समझ में ही ना आता, क्योंकि आपको पता नहीं कि सेंटेंस क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर क्या है। तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे। तो आई होप कि हम सेंटेंस तक क्लियर हैं, यहाँ तक समझ आ गया आपको। वर्ड्स और वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सेंटेंस जो होते हैं ना, ये आगे चार प्रकार के होते हैं। ये आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चलेगा जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई होप कि हम सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, और हम इसको और थोड़ा सा डीपली करना चाहेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गया? तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर टाइम। जय हिंद, जय भारत।